सऊदी अरब से हमें इमीडिएट ब्रीदर तो मिल गया है, हमें फौरी तौर पे डिफॉल्ट का खर्च। अच्छा, मलेशिया की बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक भी वही है। मलेशिया से हमें क्या तवक्कुआत हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक 100 डे प्लान था, पॉलिसी थी, महातीर ने जो कहा था, और अब उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया है कि येस आई डिड, आई थिंक सो, ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवर हुआ है शायद। तो क्या यही कुछ यहाँ पर तो नहीं होगा? कैन वी एक्सपेक्ट देम टू बी इन अ पोजीशन टू हेल्प अस? शाहज़ा कमेंट करिएगा, लेकिन मैं एक जुमला बोलूंगा, आई वुड अगेन से ग्रेट लीडर्स थिंक अलाइक। चले वो अपनी जगह, लेकिन जमीन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से आप देख लें कि ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने इक़्तिदार में गुजारा है महातीर मोहम्मद ने। अब आप देख रहे हैं माशाल्लाह इस 96, और अब वहाँ की जो आपने देखा कि वहाँ पे जो रज़ाक साहब थे, नजीब रज़ाक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनकी बेगम ने जिस तरह मुल्क को लूटा, आज सारे मुकदमे पकड़े गए हैं, उनके बेटों को भी गिरफ्तार किया हुआ है। तो ये एक सियासत से किनारा कश हो गए थे, लेकिन इतनी मेहनत करके मुल्क को बनाया था, लिहाजा दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए। और एक अपना जो दुश्मन था बहुत बड़ा, हम देखते हैं अनवर इब्राहिम जिसको जेल में डाला था, उससे सुलह करके अब उसको जनाब टर्म तय हुई है कि 2.5 साल ये रहेंगे और 2.5 साल जो है ना अनवर इब्राहिम साहब जो है ना मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अब देखिए पाकिस्तान उनसे क्या सीख सकता है। देखें ये इतना बड़ा कारनामा था 90s में, आपने देखा कि जॉर्ज सोरस नामी एक आदमी अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टर, इनफैक्ट CIA का आदमी है, उसको टास्क दिया जाता है कि आपने मुल्कों की इकोनॉमी को कैसे तबाह करना है। 90s में आपने देखे सब मुल्क का जो साउथ ईस्ट एशिया के मुल्क में ना उनका बेड़ा गर्क हो गया था, फिलिपीन का, साउथ कोरिया का, उसके बाद थाईलैंड का, लेकिन आप देख लें सिर्फ जो है ना वो बच गया था सिर्फ मलेशिया। इसलिए जी महातीर ने इनकार कर दिया था कि मैं अपनी करेंसी को डिवैल्यू नहीं करूंगा। अमेरिका के कहने पे हमें पता चल रहा है जो कुछ हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है क्राइसिस पीरियड में जो लीडरशिप का कमाल होता है वो उन्होंने करके दिखाया, और इमरान खान डेफिनेटली उनके तजर्बे से सीखना चाहेंगे। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हमें हो सकता है कुछ $1.5 से $2 बिलियन की जो है ना वो खाने का तेल जो है एडिबल ऑयल जो है ना उनसे हमें वो मिल सकता है, उधार डेफर्ड पेमेंट में मिल सकता है। तो मेरा ख्याल है ये एक सिनर्जी केमिस्ट्री इन दोनों लीडर्स की बहुत अच्छी है। आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है एक हम देखेंगे कि मुसलमानों में जो हम देखते हैं इख्तलाफात हैं मुस्लिम दुनिया में, उनको करीब तर मुल्कों को करीब लाने में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है विन विन सिचुएशन है दोनों लीडरों के हवाले से।